Good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, happy, and healthy at home. So, today I welcome you in EVS online class. So, today we are going to start a new lesson, that is chapter number 10, Nesting Habits of birds. In the last lesson we have read about the birds features, about birds clauses and feats, how they eat and all, and in this lesson we are going to read about the पक्षियों की घोंसला बनाने की आदतें. So nesting means घोंसला, habits means आदतें किनकी, birds की. तो we are going to read about the पक्षियों की घोंसला बनाने की आदत. ओके, सो लेट्स बिगिन. जस्ट टेक आउट पेज नंबर 61 ऑफ योर EVS book and read behind me. Birds build nests to lay their eggs. Now we have our home. हमारा अपना घर है, हम वहाँ पर रहते हैं. उसी तरह से बर्ड्स भी तब घर बनाते हैं जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है. रिप्रोड्यूस मीन्स जब उनको एग्स ले करने होते हैं, अपने बेबी देने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं. अब पहली लाइन क्या बोल रही है, बर्ड बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स. पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसलों का निर्माण करते हैं या घोंसले बनाते हैं. दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेसेस. वो कहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं, वह उस जगह पर घोंसले बनाते हैं जहाँ पर वो सुरक्षित, सेफ मीन्स सुरक्षित है, और हिडन मीन्स छिपी हुई प्लेसेस. ओके, सो सेफ मीन्स सुरक्षित, सेफ मीन्स सुरक्षित जगह, एंड हिडन मीन्स छिपी हुई. छिपी जगह पर घोंसले, छिपी जगह पर घोंसले बनाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को, अपने एग्स को सेव कर सकें. किससे, वेदर कंडीशन से, धूप से, ज़्यादा गर्मी से, बारिश से, है ना. एंड उनके जो दुश्मन हैं, उनके जो एनिमीज बर्ड्स हैं, उनको एग्स को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए वो सेफ और हिडन प्लेसेस में अपना नेस्ट बनाते हैं. दिस यू हैव गॉट. सेकेंड, बर्ड्स यूज ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स टहनियाँ. ट्विग्स मीन्स टहनियाँ. जो टहनियाँ होती हैं पेड़ की, उनको ट्विग कहते हैं. लीव्स पत्ते, ग्रास घास, वूल ऊन, रैग मीन्स लता. लता मीन्स और क्लोथ यू कैन से, जो हम पैरों पे भी रखते हैं, तो लता. ओके, रैग मीन्स लता, मड मिट्टी, एक्सेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो हमने देखा हमारे पास कई तरह की बर्ड्स होती हैं और अलग अलग बर्ड्स का नेस्ट बनाने का अपना अपना तरीका होता है. तो वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हैं अपना नेस्ट बनाने में. कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हैं, ये यूज़ ट्विग्स, लीव्स, ग्रास, वूल, रैग्स, मड, एक्सेट्रा. ओके, सो फॉर बिल्डिंग नेस्ट they use twigs means टहनियाँ, grass, mud, rags, leaves,
रेड को हम कपड़ा भी बोल सकते हैं. ओके, देन वूल. ओके, so these are the different things that are required to build the nest. Okay, the nest keep the eggs and the young ones safe and warm. अब ये जो नेस्ट बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, इससे क्या होता है कि जो उनके एग्स हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपने एग्स ले कर देती हैं. उन एग्स को प्रोटेक्ट करता है किससे? एनिमीज से. और उनके जो बच्चे हैं, जो यंग वन हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, उन अंडों को संभाल करता है. वो कैसे संभाल करते हैं? या तो जो मदर बर्ड है वो एग्स के ऊपर बैठ जाती है. ओके, तो उससे क्या है, उससे एग्स को गर्माइश मिलती है, गर्मी मिलती है, वार्म मिलती है. और कभी कभार उसके जो फादर जो मेल बर्ड है वो भी बैठ जाता है कई बारी. तो जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जब वो लिटिल बर्ड्स टेक बर्थ, तो व्हाट हैपन, दे विल फ्लाई अवे विद देयर पेरेंट्स. तो वो फिर नेस्ट यूज़ नहीं करते हैं. मेनली वो नेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब उनको एग्स ले करने होते हैं. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट. अब हमारे पास हमने देखा कि कई तरह के बर्ड्स हैं और बर्ड्स की अलग अलग तरीका है नेस्ट बनाने का. द नेस्ट डिफर इन. अब हमारा जो नेस्ट है वो कैसे डिफर है, कैसे एक दूसरे से अलग है? वो अलग होगा शेप में, ठीक है, साइज में और मटेरियल में. तो द नेस्ट डिफर इन साइज में किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, उसे हिंदी में बोलेंगे हम आकार, ठीक है. शेप का मतलब होगा हिंदी में रूप. और मटेरियल मीन्स सामग्री. तो ये 3 चीज़ों में हमारा जो नेस्ट है वो डिफ़र करेगा. तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि पक्षी अपने अंडे देने के घोंसले का निर्माण करते हैं. वह अपने घोंसलों का निर्माण सुरक्षित और छिपी जगह पर करते हैं. पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए टहनियाँ, पत्ते, घास, ऊन, लता, मिट्टी आदि का प्रयोग करते हैं. घोंसले अंडे और युवा लोगों को सुरक्षित और गर्म रखते हैं. विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं. घोंसले आकार और उन्हें बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में भिन्न होती हैं. मीन दे आर ऑल्सो यूजिंग द डिफरेंट मटीरियल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट्स एंड द डिफरेंट वेज एंड शेप एंड size. Okay, so now we will read about the different types of birds and their nest. So the next topic is this: different types of birds and their nests. Okay, different type of birds and their nests. So we have different types of birds, but first one is sparrows and pigeons. Second one is tailor bird. I am just writing the names, okay. Next is woodpecker. Next is weaver bird. Next is bulbul. Next is owl and parrot. Next one is cuckoo bird.
and kingfisher. So these are the birds that we talk about their nests, their types. Okay, so the birds are, first one is sparrow and pigeon, second one is tailor bird, third one is woodpecker, fourth one is weaver bird, fifth is bulbul, sixth is owl and parrot, seventh is cuckoo bird, and eighth is kingfisher. And today we will discuss only these four: sparrow and pigeon, tailor bird, woodpecker and weaver bird. And tomorrow we will read about bulbul, owl and parrot, cuckoo birds and kingfisher. So let's begin our today work, that is sparrow and pigeons. So now let's read about the sparrow and pigeons. Sparrow and pigeons look for a hole in the wall of an old building. अब जो स्पैरो है वो है गौरैया, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गौरैया। और पिजन्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कबूतर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं गौरैया और कबूतर के बारे में। ये कह रहे हैं कि ये जो स्पैरो और पिजन है, ये किसी होल को, मीन्स खाली जगह को, पुरानी इमारत में कोई खाली जगह है या होल है, जैसे दिस इज़ योर रूफ एंड देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिस, सो दे विल लुक फॉर दिस गैप, दिस इज़ अ होल। जो पुरानी बिल्डिंग में होल है तो उसे वो ढूंढते हैं। Sparrow and they build nests from grass, leaves, feathers and pieces of cotton. तो वो किससे nest build करते हैं? They build nests by using grass use करते हैं। सेकेंड क्या यूज करते हैं? लीव्स। थर्ड यूज करते हैं फेदर्स और फोर्थ यूज करते हैं कॉटन। इन चीज़ों को यूज़ करके वो जहाँ बिल्डिंग में होल मिलता है वहाँ पर वे अपना नेस्ट बना लेते हैं। सो एक पुरानी इमारत की दीवार में एक छेद के लिए गौरैया और कबूतर दिखते हैं। ये घास, पत्तियाँ, पंखों और कपास के टुकड़ों से घोंसले बनाते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज सेकेंड वन इज टेलर बर्ड। टेलर बर्ड, टेलर का मतलब दर्जी, इसे हम दर्जी बर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लेट्स रीड। अ टेलर बर्ड स्टिचेस, स्टिचेस मीन सिलना, स्टिचेस मीन सिलना। स्टिचेस मीन सिलाई। ओके, सिलाई। तो ये जो टेलर बर्ड है इसे दर्जी बर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टू लीव्स को बिग लीव टुगेदर विद वूल thread with the help of sharp curved beak, therefore it is called tailor bird. इसे हम टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बड़े पत्तों को लेता है, फिर ऊन या धागा को अपनी चोंच, कर्व चोंच होती है उसकी, कर्व चोंच से थ्रू वो उसकी सिलाई करता है, तो इसलिए इसे दर्जी बर्ड, टेलर बर्ड कहा जाता है। एक दर्जी पक्षी एक तेज घुमावदार चोंच की मदद से ऊन धागे के साथ बड़ी पत्तियों की सिलाई करता है, इसलिए इसे दर्जी कहा जाता है। थर्ड वन इज वुडपेकर। वुडपेकर वुडपेकर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कटफोड़वा। कटफोड़वा। अब कटफोड़वा हमने पढ़ा था कि अपनी बीक से होल करता है
ब्रांच की कर्व में, है ना। अ वुड पैकर ड्रिल्स अ होल इन द ट्री ट्रंक एंड फिल्स इट विद चिप्स मीन्स छोटा टुकड़ा, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट कोजी एंड वार्म। कोजी मीन्स आरामदायक, उसे आरामदायक बनाता है। सो वुड पैकर ड्रिल्स मीन्स, जैसे हमने ड्रिल मशीन देखी होगी तो दीवार के बीच में डालते हैं, इसी तरह से उसकी चोंच होती है, वो क्या करता है, ट्री के बीच में होल करता है और अपना नेस्ट बनाने के लिए उसे चिप्स यूज़ करता है, लकड़ी के छोटी छोटी टुकड़ियाँ यूज़ करता है ताकि वो नेस्ट को आरामदायक बना सके। एक कटफोड़ा पेड़ के तने में एक छेद ढीला करता है और इसे लकड़ी के चिप्स के भर देता है ताकि ये आरामदायक और गर्म हो सके। वीवर बर्ड, we will do tomorrow. That's all for the day. Read this lesson and thank you.